अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अच्छा, क्यूम्युलेटिव का क्या मतलब होता है? टोटल या एग्रीगेट। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का स्टेट्स में बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। कभी कभार हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स या क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाने होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर बहुत सारे सूट केसेस पड़े हुए हैं, ब्रीफ केसेस पड़े हुए हैं। ठीक है। लेट्स से 10, 12, 15। मेरे पास एक क्लास इंटरवल्स की लिस्ट है। 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50 और मुझे इनकी फ्रीक्वेंसीज भी मालूम है। मुझे इनकी फ्रीक्वेंसीज जो मालूम है वो ये है कि 3, उसके बाद फिर 5, 8, उसके बाद फिर जो है वो 6, 2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज हम निकालना सीख चुके हैं। क्लास बाउंड्रीज भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम कोई फार्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें क्लास बाउंड्रीज पर ग्रिप है। तो 0.5 से 10.5 पहली क्लास बाउंड्री, 10.5 से लेकर 20.5 दूसरी क्लास बाउंड्री, 20.5 से लेकर 30.5 तीसरी क्लास बाउंड्री, 30.5 से लेकर 40.5 चौथी क्लास बाउंड्री, 40.5 से लेकर 50.5 पांचवी क्लास बाउंड्री। अब दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। दोनों को हम जो है वो देखते हैं कि कैसे बनेंगी या कैसे उनकी वैल्यूज आएंगी। एक कहलाती है मेरी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल, लेस देन का मतलब किसी चीज से कम। अब हम करेंगे ये कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पर जो हिसाब किताब चल रहा है वो ऐसा चल रहा है। 3 ब्रीफ केसेस ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 0.5 और 10.5 के बीच है। 5 ब्रीफ केसेस ऐसे हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच है। 8 ब्रीफ केसेस ऐसे हैं जिनका वेट 20.5 और 30.5 के बीच है। 6 ब्रीफ केसेस ऐसे हैं जिनका वेट 30.5 और 40.5 के बीच है। 2 ब्रीफ केसेस ऐसे हैं जिनका वेट 40.5 और 50.5 के बीच है। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं ये लिख सकता हूं लेस देन 0.5, यानी कि ये वाली वैल्यू। देखो मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि 3 ब्रीफ केसेस ऐसे हैं जिनका वेट 0.5 और 10.5 के बीच है, और मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख रहा हूं लेस देन 0.5। अब मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे ब्रीफ केसेस होंगे जिनका वेट 0.5 से कम होगा। गिवन डेटा के हिसाब से एक भी नहीं होगा, बिकॉज गिवन डेटा के हिसाब से 0.5 और 10.5 के बीच में रहने वाले 3 ब्रीफ केसेस हैं। इस बात को और जरा क्लियर करते हैं। एक और चीज लिखता हूं मैं, लेस देन 10.5, यानी कि ये वाली वैल्यू। मुझे ये बात बताओ कितने ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 10.5 से कम है। देखो जरा, अगर मैं बात को एम्फेसाइज करूं, 0.5 किलोज और 10.5 किलोज के बीच वाले कितने सूट केसेस थे? ब्रीफ केसेस है 3। तो कितने ऐसे ब्रीफ केसेस होंगे जिनका वेट 10.5 से कम है? 3 होंगे ना। इसी तरह से अगली वैल्यू अगर मैं लिखूं
लेस देन, गौर से जरा सुनना, लेस देन 20.5। अब ये जरा सुनना, लेस देन 20.5। कितने ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 20.5 से कम है? अब मुझे ये मालूम है कि 3 ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 0.5 और 10.5 के बीच है। 3 ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 0.5 और 10.5 के बीच है। 5 ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच है। 5 ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच है। तो टोटल 3 + 5 कितने हो गए? 3 + 5 8 हो गए, विच मीन्स के 8 ऐसे सूट केसेस हैं जिनका वेट 20.5 से कम है। देखो उसने ये लिखा था कि 20.5 से कम वेट वाले सारे सूट केसेस बता दो। अब आपके सामने 3 ऐसे सूट केसेस पड़े हैं जिनका वेट 0.5 और 10.5 के बीच में है, और 5 ऐसे सूट केसेस पड़े हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच में है। तो टोटल 8 सूट केसेस ऐसे हो गए जिनका वेट 20.5 से कम है। इसी तरह से अगली चीज, लेस देन 30.5। लेस देन 30.5। अब अगर लेस देन 30.5 में लिखूंगा तो देखो लेस देन 30.5 में उसने लोअर लिमिट कोई नहीं रखी है भाई, उसने बोला सारे सूटकेसेस लिख दो जिनका वेट जो है ना वो 30.5 से कम हो। सारे वो सूटकेसेस बता दो जिनका वेट 30.5 से कम हो। तो 3 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 0.5 और 10.5 के बीच था, 30.5 से कम है। 5 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच था, अगेन 30.5 से कम है। 8 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 20.5 और 30.5 के बीच था, अगेन 30.5 से कम है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 16। समझ रहे हो बात को? देखो 3 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 0.5 10.5 के बीच है। 5 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच है। 8 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 20.5 और 30.5 के बीच है। उससे हमसे ये पूछा कि कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 30.5 से कम है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 3 वो वाले जिनका वेट 0.5 10.5 के बीच है, वो भी 30.5 से कम हुआ। 5 वो सूटकेसेस जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच है, वो भी 30.5 से कम हुआ। 8 वो सूटकेसेस जिनका वेट 20.5 और 30.5 के बीच है, वो भी 30.5 से कम हुआ। इसी तरह से और आगे बढ़े, अगर लेस देन 40.5, कितने ऐसे सूटकेसेस हैं, कितने ऐसे ब्रीफ केसेस हैं जिनका वेट 40.5 से कम है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें ये और ये दोनों चीज़ें आएंगी ना, यानी कि 3 + 5 + 8 + 6। तो अब कितना हो जाएगा? 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 6 is 22। 22 ऐसे सूटकेसेस हैं, 22 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 40.5 से कम है। और फिर फाइनली हम एक और चीज़ लिखेंगे विच इज़ लेस देन 50.5, और उसमें हम ये भी ऐड कर देंगे, विच मीन्स कि आखिरी वाली वर्किंग हमारी क्या होगी? 3 + 5 + 8 + 6 + 2, तो ये आ जाएगा 24। कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट जो है वो 50.5 से कम है? 24। ठीक है, ये है हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से एक बनता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन में क्या होता है? मोर देन में सारी कहानी उल्टी हो रही होती है, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे मोर देन 0.5, फिर हम लिखेंगे मोर देन 10.5, फिर हम लिखेंगे मोर देन 20.5, मोर देन 30.5, मोर देन 40.5,
मोर देन 50.5। सब कहानी उल्टी हो जाएगी। लेस देन वाले में क्या हो रहा था भाई, कम से ज्यादा, ज्यादा 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 और सबसे ज्यादा। उसमें क्या होगा, ज्यादा से कम, कम कम और कम और कम और कम और बिल्कुल कम। अब अगर आप इसको पढ़ो, लिखा हुआ क्या है, मोर देन 10.5, मोर देन 10.5, मोर देन 10.5, मोर देन 0.5, क्या पढ़े जा रहा हूं मैं यार, मोर देन 0.5, मोर देन 0.5, मोर देन 0.5। कितने सूटकेसेस ऐसे हैं जिनका वेट 0.5 से ज्यादा है? अब सब आ जाएंगे 24 के 24। क्यों 24 आएंगे सर? तुम खुद लॉजिकली सोचो ना। उसने ये बोला हुआ है कि कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 0.5 से ज्यादा है। तो भाई आपके पास 3 वो सूटकेसेस हैं जिनका वेट जो है वो 3 वो सूटकेसेस हैं जिनका वेट जो है ना वो 0.5 और 10.5 है, कि इसके बीच है, तो वो ज्यादा हुआ, 0.5 से ज्यादा हुआ। फिर 5 ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 10.5 और 20.5 जो है उसके बीच है, अगेन वो 0.5 से ज्यादा हुआ। फिर 8 वो सूटकेसेस हैं जिनका वेट 20.5 और 30.5, 20.5 और 30.5 इसके बीच है, अगेन 0.5 से ज्यादा हुआ। 6 वो सूटकेसेस हैं जिनका वेट 30.5 और 40.5 इस रेंज में फॉल करता है, अगेन वो 0.5 से ज्यादा हुआ। और 2 वो सूटकेसेस हैं जिनका वेट 40.5 और 50.5 के बीच है, अगेन वो 0.5 से ज्यादा हुआ। तो सारे सूटकेसेस आ गए, बिल्कुल सारे आ गए। अब अगले में बोलता है मोर देन 10.5। क्या? मोर देन 10.5, मोर देन 10.5। कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 10.5 से ज्यादा है? कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 10.5 से ज्यादा है? अब इसमें ये पहले वाले 3 नहीं आएंगे, इससे क्योंकि पहले वाले जो 3 सूटकेसेस थे, ब्रीफ केसेस थे, उनका जो वेट था वो 0.5 और 10.5 के बीच था। तो 10.5 से ज्यादा होने वाले क्या हो गए? 5, 8, 6 और 2, या 24 में से 3 माइनस कर दो, 21। इसके बाद अगला क्या है? मोर देन 20.5, मोर देन 20.5। कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट जो है वो 20.5 से ज्यादा? कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 20.5 से ज्यादा है? तो अब जो है वो ये सेकंड कैटेगरी भी नहीं आएगी, बिकॉज ये वो सूटकेसेस थे जिनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच था। तो अगर इनका वेट 10.5 और 20.5 के बीच था तो इनका वेट 20.5 से ज्यादा तो नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आखिरी 3 कैटेगरीज आएंगी। 8 से कितना होता है? 8 और 6 हो जाता है 14, 14 और 2 16, या 21 में से 5 माइनस कर दो, 16 बच गए। इसी तरह से मोर देन 30.5, कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट जो है वो 30.5 से ज्यादा है? अब ये नहीं आएगा, तो हमारे पास 8 आ जाएंगे। इसके बाद कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट जो है वो 40.5 से ज्यादा है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएंगे। और कितने ऐसे सूटकेसेस हैं जिनका वेट 50.5 से ज्यादा है? तो वो 0 हो जाएंगे, बिकॉज लास्ट कैटेगरी जो थी वो 40.5 से 50.5 वाली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस किया, लेस देन मोर देन दोनों को। अगली वीडियो इसी की कंटिन्यूएशन में मैं बना देता हूँ और उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं इससे रेलेवेंट बनने वाले ग्राफ की बात।